DSRA क्लिनिक एक ब्रांच में मौजूद हूँ और पेशेंट्स हम चूंकि फारिग हो गए थे तो हमने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस ओपीडी में जा रही हूँ, डॉक्टर हुमा इस वक्त मेरे साथ हैं, डॉक्टर अलिफिया मेरे साथ हैं और हम जिस ओपीडी में जिस रोज जो ओपीडी करते हैं सबसे ज्यादा पेशेंट इस वक्त चूंकि वेदर चेंज हो रहा है वो कौन से आते हैं? ड्राइनेस के साथ। ड्राइनेस, बालों पे ड्राइनेस, हाथ पे ड्राइनेस, बॉडी में ड्राइनेस एंड फेशियल ड्राइनेस। सो फेशियल ड्राइनेस से हमने कहा कि आज हम बिफोर वी लीव आवर ऑफिस टुडे हम बता दें कि प्लीज जो एक तो बहुत अच्छा है कि आप फेशियल्स करवाएं, लेकिन हमारी क्लिनिक में भी फेशियल्स होते हैं, लेकिन क्या ड्राइनेस का इलाज फेशियल है? Obviously no. It cannot deal with the dryness of the face. कभी भी नहीं हो सकता। थोड़े दिन के लिए वो क्लेंजिंग और अच्छा इफेक्ट जरूर आपको दे देगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, वो सस्टेन नहीं करते रिजल्ट। सो द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर स्किन ड्राइनेस, फ्लेकीनेस और हर वो चीज, यानी आपका अगर छोटा सा भी रिंकल है या आपका ये कह लें कि कोई स्पॉट है, वो ड्राई स्किन होने की वजह से मजीद विजिबल होता है, नजर आता है, वो फिर आपको बहुत बुरा लगता है और बार बार तंग करता है। सो इसलिए बेहतर है, स्पेशली वो तमाम लोग जो हमारे यहाँ ज्यादातर चूंकि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, चीजें ऐसी हो गई हैं कि लोगों की स्किन मोस्टली मैं तो देखती हूँ ड्राई होती है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं। मैम कोई स्पेसिफिक एज है जिसको लेकर हम प्रोफाइलो या कोई इंजेक्टेबल क्रॉसिंग लिंक कर सकते हैं? कोई 18 अबव, अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो जो नॉन क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड है, जिसको बहुत सारे नामों से, एक बहुत ही नोन नाम है जिसको जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा प्रोफाइलो, बट बहुत सारे और नामों के साथ भी आता है वो, और पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। और वो कहाँ कैसे कैसे बल्कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हुमा से स्टार्ट करते हैं ना, क्या हो सकता है उससे? प्रोफाइलो जो है इट वर्क्स एज बायोमॉडलिंग एजेंट और इसके इंजेक्टेबल होता है, इससे आपके स्किन की टेक्सचर जो है बहुत इम्प्रूव होता है, फर्मनेस आती है और जी एक्चुअली एज अ बायोस्टिमुलेटर के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों में अर्ली एजिंग साइंस हो, जिनमें रिंकल आना शुरू हो गई हो या ड्राइनेस हो, एक्जिमा के केसेस में भी यूज कर सकते हैं ताकि उनमें हाइड्रेशन लेवल बैलेंस हो सके। तो स्किन क्वालिटी प्लस स्किन टेक्सचर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। It's like a smooth, it's give a smooth canvas to the skin. हाँ, और जैसे फर्मनेस की बात की, जैसे हमने स्किन रीमॉडलिंग की बात की, जैसे वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपकी स्किन में एक चीज रखी होती है जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, वो एक खास फॉर्म में रखी होती है, तो वो एक स्टेबलाइज्ड हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म में होता है ये छोटा सा इंजेक्शन, और ये लो एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन दोनों किस्म के इसमें हाइलुरोनिक एसिड, जिसको HA कह रहे हैं ना, जिसको सीरम या क्रीम्स में यूज होता है, वो टॉपिकल होता है, जाहिर है उसके अपने एक डिफरेंट इफेक्ट है, मगर इंजेक्शन से इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहें तो मैं नीडल खोल के भी दिखा सकती हूँ कि ये नीडल का साइज होता है, जो कि आपको नजर भी नहीं आएगा शायद मोबाइल से। ये देखें, ये इतनी छोटी नीडल होती है और ये आपके डिपेंड करता है आपकी इंडिकेशन, डॉक्टर देख के बता देता है कि आपको क्या, स्पेशली जैसे आपने एक्जिमा का बोला, जैसे आपने बहुत जेरोटिक स्किन का बात की, तो हम अब तो लोग हाथों पे बहुत ज्यादा, हाँ, और जिन लोगों को ऐसे रैशेस भी होते हैं ना, जी उनके कॉज डिफरेंट हो सकते हैं, उस कॉज को भी जाहिर ट्रीट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बहुत कोई एक्यूट, अभी जैसे आज एक पेशेंट आई थी बहुत ज्यादा ड्राइनेस के साथ, पता नहीं क्या यूज किया था, क्या हुआ था मुझे याद है, तो हमने उसका किया विद इन प्रोबेबली आवर्स, इससे इस प्रोडक्ट से फायदा हो सकता है। कोई और क्वेश्चन जल्दी से पूछो। Can we do microneedling with this hyaluronic acid or हाँ, ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म है ना, तो इसको माइक्रोनीडलिंग से बहुत बेहतर है कि इसको थोड़ा इंजेक्ट किया जाए, और वही है कि अगर आप पहले इसको इसका एक ट्रेडिशनल तरीका भी है, वो 5 पॉइंट्स हैं, तो वो भी उसकी भी उसी तरह से अवेलेबिलिटी हो जाती है, और अगर आप इसको माइक्रोनीडलिंग मीजो यूज करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका रहता है। अगर पिगमेंटेशन हो रही हो तो उसको हम ट्रांसमीन या किसी और चीज के साथ भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हो, जो कि आप लोग करते आना चाहिए। दोनों ऐसी बच्चियां बन रही ना फॉरन, हम मतलब लोगों से बात कर रहे हैं, तुम लोग इलाज करने की अजीब बात है, मतलब ये हाँ भाई नॉर्मल हो जाओ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स हमसे करते हैं, तो वी आर जस्ट आस्किंग कि
उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ। डॉक्टर शाइस्ता इज सेइंग दैट थिंग। नहीं। दिस इज एक्चुअली द अप्रोच। नहीं तो आप लोग तो कितना बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में कंबाइन करते हैं, हाँ। बट दे उसके रिजल्ट्स एक्चुअली आपके नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसके साथ एनहांस बहुत हो Yes. जाते हैं। और खास तौर पे जो आज की वेदर है, मैं तो लोगों को ये बोलती हूँ कि आप 6 वैसे तो 3 वीक्स भी, बट फ्रॉम 3 to 6 वीक्स कोई भी ड्यूरेशन लेकर आप इसको रिपीट भी करा सकते हैं। सो अगर 3 या 4 दफा रिपीट करा लें तो आपकी वो सर्दियां जो आपको बहुत मुश्किल देती हैं, आपको टैन कर देती हैं, आपको ड्राई कर देती हैं, उसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन बहुत विजिबल नजर आती है, रिंकलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, ये तमाम चीजें जो है ये कम हो जाती हैं और आपकी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर सकती हैं। ग्लो के साथ यस ग्लो अच्छा, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। अगर हम 3 सेशंस ले लेते हैं तो आपके 8-9 महीने 10 महीने बहुत अच्छे ग्लो यस लेकिन डॉक्टर साहबा वो खवातीन जो पानी में बहुत काम करती हैं, पानी के हम ऑब्वियसली बर्तन कपड़े जो भी हमारे घर के काम काज होते हैं, और कुछ को हेरिडिटी में ये नाम अम्मी अबू दे देते हैं, जी। तो वो ड्राइनेस जो होती है हाथों की वो भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट। रिजल्ट्स मैम कैन वी यूज प्रोफाइल ऑन लिप्स? मैं तो कुछ सेलिब्रिटीज का करती हूँ, हाँ, So- लेकिन उससे आपको वॉल्यूम, देखिए इससे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ये आपको वॉल्यूम नहीं देगा, ये हाइड्रेशन मिलेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, लिप्स का साइज बिल्कुल ठीक है मगर बहुत रिंकली चैप्ड से लिप्स हो रहे हैं, उसमें बहुत फायदा दे सकता है ये। वो एक दिन के लिए आपको थोड़ा सा लगता है, लेकिन अदरवाइज फिर स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो मुंह पे तो स्वेलिंग भी नहीं आती, नहीं आती है, इसलिए हार्डली फ्यू आवर्स थोड़ी सी, हाँ, खत्म हो जाती है। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जाता है Yes. कि यूज द 5 पॉइंट्स। हाँ, तो अगर आपने कोई और क्वेश्चन रह गया, ये बच्ची जिसके हाथ में कैमरा वो इतना घबरा रही है कभी पीछे कभी मेरा बच्चा चुप सा। अच्छा ठीक है, हो गया। आफ्टर केयर के बारे में आप थोड़ा बता दें। चलिए जी, आफ्टर केयर के बारे में बताएं। प्रोफाइलों की आफ्टर केयर क्या है जी? आफ्टर केयर आपने सनब्लॉक अप्लाई करना है, मॉइस्चराइज करना है स्किन को। That's it. As such कोई As such भी कोई- इस तरह की कोई ऐसा- स्पेसिफिक आउट केयर क्या होगा मुझे Post-care. प्रोसीजर कोई केयर नहीं है, बस आप जो नॉर्मल अपनी मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक यूज करते हैं वो करें और फिर इसका कमाल देखें। थैंक यू। Thank you. चलिए डन।